मराठा विद्या प्रसारक समाज नासिक संचालित KRT आर्ट्स BH कॉमर्स एंड AM साइंस के टीचम कॉलेज नासिक के हिंदी विभाग की ओर से सबका स्वागत है। MA भाग 1 सेमेस्टर 2 विषय शोध प्रविधि। विद्यार्थियों, इसके पूर्व तुम लोगों ने शोध की परिभाषाएं विस्तार से समझ ली। इन परिभाषाओं के माध्यम से तुम लोगों ने समझ लिया जिज्ञासापूर्ण परिश्रम, तटस्थ दृष्टि एवं विवेकपूर्ण परीक्षण का मौलिक ज्ञान के लिए यहाँ समावेश होता है। और इसी से शोध क्यों किया जाता है, तो यहाँ शोध क्यों किया जाता है, तो ये जो प्रश्न है उसका यहाँ उत्तर है कि शोध के उद्देश्य क्या है, यानी क्यों किया जाता है। शोध के उद्देश्य हमें आज समझ लेना है। तो यहाँ शोध के अनेक उद्देश्य सामने आते हैं। आप लोग जानते हैं कि शोध का सत्य अन्वेषी और सत्य शोधन कार्य इतना महत्वपूर्ण है कि उसके उद्देश्य को समझना कठिन नहीं रह जाता। मानव जीवन का संपूर्ण निर्वाह उसके वैयक्तिक एवं सार्वजनिक ज्ञान पर निर्भर है। अज्ञान या अज्ञान अंधकार के समान है। जहाँ अंधकार होता है वह सब कुछ होने पर भी कुछ भी ज्ञात नहीं होता। बंद कमरे का द्वार खोलने पर उसमें रखे पदार्थ तभी समझ सकते हैं जब उसका अंधकार दूर होता है। यह अंधकार नेत्रों से ही दूर होता है, ऐसी बात नहीं है। हमारी अन्य ज्ञान इंद्रियां भी उसे यहाँ नष्ट करती है, दूर करती है। आवश्यकता इस बात की होती है कि ये इंद्रियां सही ढंग से वस्तुओं को प्रमाणित करने की क्षमता रखती हो। तो इस तरह यहाँ अंधकार में भी स्पर्श, श्रवण, गंध आदि से वस्तुओं का पता लग सकते हैं। तो ऐसे पूर्ण ज्ञान के लिए हमारे ये ज्ञान चक्षु भी पर्याप्त नहीं है। हमें पूर्ण ज्ञान के लिए अंधकार को मिटाना होता है, अज्ञान को दूर करना होता है। इसलिए शोध का प्रथम उद्देश्य इस अंधकार को मिटाना है जो वस्तुओं के मूल रूप को अवरित रखता है। तो यहाँ वस्तुओं के रूप में यहाँ हम समझ सकते हैं कि जो अलक्षित है, दूर है, उसे यहाँ ढूंढना है, उसे परखना है। जो वस्तु शुद्ध होकर ग्राह्य बन जाती है वही मानव जीवन में उपयोगी सिद्ध होती है। इस तरह यहाँ जो है हमें ऐसी खोज करनी है कि जहाँ से सागर से मोती निकालने हैं। तो यह मोती निकालने का जो कार्य है वह शोध का उद्देश्य होता है। इस तरह यहाँ जो लोग शोध का उद्देश्य समझ लेते हैं वे कई सफलताएं हासिल करते हैं। विज्ञान में शोध के परिणामों को शाश्वत मानकर जो लोग संतोष कर लेते हैं वे गहरे अंधकार में यहाँ रहते हैं। कारण यहाँ वे किसी एक पहलू को लेकर समाधान मानते हैं। इसी तरह विज्ञान में पहले अणु को पदार्थ का न्यूनतम अंश माना जाता था, परंतु शोध की प्रक्रिया निरंतर चलती रहने से यह तथ्य सामने आया कि परमाणु ही न्यूनतम हो सकता है। अब विज्ञान इससे भी आगे बढ़ रहा है। ये शोध परिणाम विज्ञान की ही देन हो ऐसा नहीं है। ये सत्य तो सांख्यकारों ने सदियों पहले मानव जाति को बता दिया था। उन्होंने तो परमाणु से भी आगे बढ़कर तन मात्राओं को पदार्थ का न्यूनतम अंश घोषित किया था, परंतु अभी तक प्रमाणों और प्रयोगों से इसे पुष्ट नहीं कर पाए हैं। इसलिए शोध का यह उद्देश्य भी नहीं भुलाया जा सकता कि पूर्व ज्ञात सत्य को भी प्रमाणित करके ही ग्रहण किया जाए। तो इस तरह हमें शोध के जो कई उद्देश्य हैं, यह उद्देश्य
हमें यह समझने हैं। आप लोग विज्ञान के अनेक जो आविष्कार हैं आज देख रहे हैं, समझ रहे हैं। जैसे आइंस्टाइन से प्रेरणा लेकर जर्मनी के वैज्ञानिक हान और स्टासगान ने पदार्थ को ऊर्जा में परिवर्तित करने के कार्य में सफलता प्राप्त की। शोध प्रक्रिया आगे बढ़ी और इस तरह आज हम एटम बम का निर्माण यहाँ जो हुआ है, अणुबम का निर्माण हुआ है, यह शोध के जो उद्देश्य हैं उसकी पूर्ति करते हुए नए नए आविष्कार सामने आए हैं। और इन आविष्कारों के माध्यम से ही हमें यहाँ निष्कर्ष रूप में यहाँ शोध के जो उद्देश्य हैं वो उद्देश्य सामने आते हैं। इसमें पहला है ज्ञान का विस्तार करना है, यानी मनुष्य अपने ज्ञान के विस्तार के लिए क्या करता है, शोध के पीछे लग जाता है, उसमें जिज्ञासा होती है और अपने अज्ञान को दूर करने के लिए वह ज्ञान का विकास करता है। दूसरा है स्वांत सुखाय, यानी शोध में जब शोधकर्ता को सापेक्षित नवीन तथ्यों की प्राप्ति होती है तो उसे ब्रह्मानंद जैसा आनंद मिलता है। यानी उस स्वांत सुखाय खुद के यहाँ आनंद के लिए, खुद की आवश्यकता के लिए वह शोध करता है, रिसर्च करता है और इससे यहाँ उसे जो आनंद मिलता है उस आनंद की यहाँ सीमा नहीं है, उस आनंद को हम यहाँ गिन नहीं सकते। ऐसा ब्रह्मानंद सहोदर जैसा आनंद उसे मिल जाता है। 3 मानवीय चिंतन की प्रवृत्ति का विकास और परिष्कार करना, यानी जो मानवीय चिंतन है, मानव समाज है, उसकी प्रवृत्ति का विकास करना और उसका परिष्कार करना, ये भी एक शोध का उद्देश्य है। चौथा है वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण करना, यानी आज ज्ञान विज्ञान का युग है और ऐसे वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण कर यहाँ जो नए नए तथ्य हैं उन नए नए तथ्यों को तर्क शक्ति के आधार पर यहाँ विश्लेषित करना और जो तथ्य है उस तथ्य की सही दृष्टि से उसका सत्य अन्वेषण करना, यह शोध का उद्देश्य होता है। अगला है ज्ञान प्राप्ति का साधन, यानी ऐसे ज्ञान यहाँ प्राप्त कर देना। जैसे आइंस्टाइन की बात मैंने कही कि वह जो ज्ञान है वो ज्ञान दूसरों को दिशा दे सके, ऐसा साधन या दूसरों के लिए उपलब्ध कर सके कि उस मार्ग पर चलकर वो और आगे नए नए जो आविष्कार हैं वो करे। अगला जो उद्देश्य है वह है विशृंखलित तथ्यों का संयोजन, यानी जो कुछ तथ्य हैं आज इधर उधर बिखरे हुए हैं तो उनको यहाँ संकलित करके उनका संयोजन करके नई नई जो जानकारी है उपलब्ध कराने। जैसे ऐतिहासिक बातों को लेकर हो या अन्य वस्तुओं के संदर्भ में हो तो इस तरह तथ्यों का जो संयोजन है वह किया जाता है और नए नए जो निष्कर्ष है वो निकाल जाते हैं। उसके बाद समस्याओं का समाधान करना, यानी जो जीवन की समस्याएं हैं उन समस्याओं का निराकरण करने के लिए यहाँ शोध किया जाता है और वो निराकरण कर यहाँ एक समाधान देने का, संतोष देने का, नई स्थापना रखने का यहाँ प्रयास किया जाता है। आप लोग जानते हैं कि मानव जीवन की अनेक समस्याओं को मिटाने के लिए, दूर करने के लिए यहाँ अनेक आविष्कार हुए, अनेक शोध हुए और उन शोधों के माध्यम से जो समाधान है समाधान मिले। जैसे आज कोरोना महामारी में यहाँ कितने अनुसंधान हुए हैं, कितने शोध हुए हैं और उसी के परिणाम आज दुनिया में अनेक प्रकार के जो वैक्सीन हैं वो वैक्सीन यहाँ बन गई है। तो ऐसा एक समाधान हमें मिल जाता है। वो पूरी कोरोना की दवा तो नहीं है लेकिन इससे जो समाधान है, समस्या का जो समाधान है वह आज मानव को मिल गया है। उसके बाद 8वां उद्देश्य है अनुपलब्ध तथ्यों का अन्वेषण, यानी जो बातें हैं जो उपलब्ध नहीं है उन्हें ढूंढने का, उन्हें प्राप्त करने का या प्रयास करना, यह एक शोध का उद्देश्य होता है। उसके बाद उपलब्ध तथ्यों या सिद्धांतों का पुनराख्यान करना, यानी जो उपलब्ध तथ्य अपने आसपास है, सिद्धांत हैं, उनकी पुनर्व्याख्या करना, उन्हें फिर से व्याख्यायित करना और नई नई जो स्थापनाएं हैं वो स्थापनाएं रखना, ये एक उद्देश्य यहाँ सामने आता है। अगला है मौलिकता का प्रतिपादन, यानी जो कुछ विषय हैं उस विषय की जो मौलिकता है उस मौलिकता को विश्लेषित करना, उसका जो प्रतिपादन है वह सही पद्धति से करना यहाँ महत्वपूर्ण बन जाता है। और उस या वैज्ञानिक पद्धति से, तर्क पद्धति से हम जब रखते हैं
तो उसका ज़रूर यहाँ समाज को, जीवन को लाभ होता है। तो ऐसी मौलिकता का जो प्रतिपादन है वह करना है, यानी अच्छा क्या है बुरा क्या है वह भी यह दिखाने का कार्य इस मौलिकता के प्रतिपादन से ही होता है। उसके बाद है गुप्त सामरिक अन्वेषण, यानी ऐसी कुछ बातें हैं कि वो पाताल में है या आकाश में है, तो उसका जो अन्वेषण है वो अन्वेषण किया जाता है, या जो सामग्री कहीं है तो उसे ढूंढने का कार्य, उसे खोजने का कार्य होता है, और उस सामग्री को समाज के सामने लाकर समाज कल्याण के लिए, मानव के जीवन की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करने के लिए या उसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद अगला उद्देश्य है भ्रमों का निरसन, भ्रमों का निरसन करना, यानी किसी विषय को लेकर अनेक प्रकार के भ्रम होते हैं। जैसे कोरोना महामारी है तो यहाँ कोई अंधश्रद्धा के माध्यम से, कोई महामारी को लेकर यहाँ कहते हैं कि अभी जीवन का अंत आ गया है। ऐसे जो भ्रम हैं, यानी बीमारी को लेकर हो, किसी रोग को लेकर हो, किसी व्यवहार को लेकर हो, ऐसे भ्रम विचार को लेकर हैं, भ्रम फैलाए जाते हैं, उनका निरसन करना भी, यानी उसके तार्किक दृष्टि से विवेचन करना भी यह शोध का उद्देश्य होता है। उसके बाद अगला है जटिल तथ्यों की सम्यक व्याख्या, यानी जो ऐसी कठिन बातें हैं, जटिल विषय हैं, उनके जो तथ्य हैं उनकी संपूर्णता से व्याख्या करना और समाज को या समाधान देना, ये भी एक उद्देश्य यहाँ सामने आता है। उसके बाद 14 विकीर्ण तथ्यों की व्यवस्थित प्रस्तुति, यानी कुछ तथ्य इधर उधर यहाँ बिखरे हुए हैं, उन तथ्यों को एकत्र करना और उनकी व्यवस्थित जो प्रस्तुति है वह करना, तब उस विषय को एक दिशा मिल जाती है, एक मार्ग मिल जाता है, एक पथ मिल जाता है, और उस पथ पर चलकर यहाँ जो सही निर्णय हैं, सही कार्य हैं वो पूर्ण होते हैं। ऐसे विकीर्ण जो तथ्य होते हैं उन तथ्यों को संग्रहित करके यहाँ नए नए निष्कर्ष देने का, स्थापना करने का प्रयास किया जाता है। अगला है 15 पूर्व तथ्यों की नवीन व्याख्या करना, जब पूर्व जो तथ्य हैं, जो पुरानी बातें हैं, उसे नई दृष्टि से व्याख्यात करना, आज वर्तमान की दृष्टि से, समसामयिक जीवन की दृष्टि से उसे व्याख्यात करना, उसका उपयोग करना। तो यहाँ बहुत सारी जो पुरानी बातें हैं वो नई दृष्टि से सामने आती है, उसका नई दृष्टि से उपयोग भी किया जाता है, जिसका लाभ समाज को होता है। ऐसे तथ्य फिर वो वैज्ञानिक दृष्टि से हो या सामाजिक दृष्टि से हो, मानवीय दृष्टि से हो, उन तथ्यों का यहाँ नई दृष्टि से जब हम प्रयोग करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, तो उसका लाभ भी समाज को होता है। और अंतिम है नवीन सिद्धांत प्रतिस्थापन करना, यानी जो नए नए सिद्धांत हैं उन नए नए सिद्धांतों की स्थापना करना, ये भी मुख्य उद्देश्य यहाँ शोध का रहता है। इन उद्देश्यों के माध्यम से ये जो शोध की प्रविधि है वो पूर्ण होती है। ऐसे अनेक उद्देश्य हमारे सामने आते हैं और उन उद्देश्यों के माध्यम से हमें दिखाई देता है कि शोध कार्य क्यों किया जाता है। तुम लोग भी इसे समझ गए कि शोध क्यों किया जाता है, शोध करने के उद्देश्य क्या है, जिसे हम अनुसंधान कहते हैं, रिसर्च कहते हैं। तो ये रिसर्च या शोध करने के ये उद्देश्य हैं। इन उद्देश्यों को तुम लोगों ने समझ लिया। धन्यवाद।